everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लम्हे आने वाले हैं। ब्यूटीफुल मोमेंट्स डेफिनेटली विल बी कमिंग इन योर लाइफ। इसी तरह से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे थ्रू द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। लास्ट में हम डाइसेस से देखेंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। इससे पहले भी मैंने मैपल लीफ को डिस्क्राइब किया है। ये जो लीफ प्लेट है इसको मैंने डिस्क्राइब किया था और मैंने स्केच भी किया था। सो शायद आप जानते हो, अगर आप नहीं जानते हैं, मैपल लीफ जो भी है उसको मैंने पूरी तरह से एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है। इवन इनफैक्ट 2-3 वीडियोस में। उसका लिंक शायद आई बटन पे जा रहा होगा। अगर आपको मैपल लीफ के बारे में जानना है सो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने मैपल लीफ को भी डिस्क्राइब किया है और ऊपर से वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी है। जो भी न्यू व्यूअर्स है शायद वो नहीं जानेंगे, बट जो भी पुराने व्यूअर्स है ऑफकोर्स वो जानेंगे। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ क्लिक कर लेना। ओके, सो लेट्स सी। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369। क्या खूबसूरत लम्हे आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देख लेते हैं। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। किसी का आईब्रोज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। किसी का आईब्रोज यहाँ पे ना इस तरह से है, मतलब धनु के जैसा। ओके, very much pointed eyebrows like। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप कॉलेज में हैं ना, आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके मे बी सीनियर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जूनियर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। Maybe it's like that कि हो सकता है कि वो लड़का या लड़की जो भी हो, ठीक है। ऑफ कोर्स वो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये भी जो भी इंसान है, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स चल रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। आपको आवाज़ बैकग्राउंड में देख रहा हो। आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो आँख मारेगा आपको। इंसान काफ़ी ज़्यादा क्यूट होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशनल उसके अंदर फोर्सेस होंगे जो आप ज़रूर आकर्षित होंगे। इवन उसका जो फेस कटिंग है काफ़ी अच्छा है। ऐसा कोई आपके ऑफिस में भी हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा घूरते रहता है, नहीं देखते रहता है, ऑब्जर्व करते रहेगा। और उस इंसान के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स वो खुद आके आपसे कुछ बोलेंगे, प्राइवेटली बात करना चाहेंगे। मे बी दे विल टेक यू फॉर अ डेट। ओके, और कभी कभी ऐसा ज़िंदगी में आपको मिला होगा कि आपको सोलो परफॉर्मेंस करना पड़ा है, ठीक है। मतलब सोलो परफॉर्मेंस मतलब आपने सिंगल रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप सिंगल रहे हो काफ़ी टाइम तक और वहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एक स्वान दिख रहा है, बट इसलिए मैंने आपको कहा, एक राजहंस मुझे दिखा एक शेडो में। और मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि एक सिंगल राजहंस होना मतलब वो अपनी कपल, वो अपना जो जोड़ीदार है, राइट, उसके लिए वो वेट कर रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे एक स्टार है, सो ऑफ कोर्स देयर इज एक्वेरियस। कुंभ राशि यहाँ पे कुछ लोग हैं, बट ऐसा मत समझना कि कुंभ राशि वाले बोल दिए मैम तो बाकी राशि का ऐसा नहीं है क्या। ओके, आई डू फाइंड द लेटर L, the letter N, the W, H, K, इस तरह से। I do find a pot, kettle, teapot and kettle, ठीक है। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि कोई जब इस वीडियो को देख रहा होगा सो ऑफ कोर्स इस तरह से होगा कि वो, ठीक है, चाय पी रहा होगा या कॉफ़ी टाइम होगा
या आपको कोई जल्द से जल्द कॉफ़ी या कोई भी रेस्टोरेंट्स में लेके जाके कुछ ऑफर तो करेगा। बहुत खूबसूरत लम्हे, इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लम्हे आप बिताने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत दिनों से आपके साथ आपके पार्टनर का बात नहीं हुआ, अचानक वो आए, या हो सकता है कि आपके घर वाले का बात नहीं हो रहा था, बट वो आए आपके ज़िंदगी में, और वो आके बहुत ज़्यादा, ये जो भी इंसान हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड यहाँ पे मुझे CEO, को वर्कर हो सकता है, को एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है मल्टीपल फेसेस। हो सकता है कि आप बहुत दिन से ये जो मल्टीपल फेसेस है उनको पहचान नहीं पा रहे थे। ये एक इंसान का इतना ज़्यादा रूप, जैसे गिरगिट जैसा रंग बदलते रहता है, फिर आपने ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा कि ये इनके साथ में इतना दिन थी, इनके साथ में इतना दिन था, ये तो मेरे पीठ पीछे बैक स्टेप कर रहे थे। सो कोई कुछ चीज़ का जैसे आगमन होना, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों को, घटनाओं को जानने के बाद अच्छा ही होता है कि हम उसको पीछे छोड़ते हैं और आगे लेके जाते हैं। आई डू फाइंड स्पेंडिंग फैमिली टाइम टुगेदर, बहुत ज़्यादा फैमिली आसपास आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। CRI, यहाँ पे किसी की शैडो दिखाई दे रही है। 100% ये आपके सोलमेट की ही शैडो है, जो आपको महसूस होता है कि ये इनके आपके आसपास है और काफ़ी खूबसूरत आप महसूस करते हैं, फील करते हैं। आई कैन सी अ फ्लावर। सो आई डू फाइंड कि जो भी इन फ्यूचर होने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ, इंक्रीमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे सनग्लासेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे जैसे छुरी, देखो नाइफ, मे बी कट थ्रोट कंपटीशन के वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, बट धीरे धीरे जब आप इवैल्यूएट करना शुरू कर दोगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तब आपको आसानी से आप उस लक्ष्य पे ज़रूर पहुंचोगे। आप क्या करते हो ना, आप सिर्फ देखते हो कि वो कहाँ तक जा रहा है, लेकिन आप इवैल्यूएट नहीं करते हो। अपनी वीकनेस देखो, उसका स्ट्रेंथ देखो, अपना स्ट्रेंथ देखो, उसका वीकनेस देखो, तब देखना आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या हम करने वाले हैं और क्या हम कहाँ तक हम बढ़ सकते हैं। यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे रहा है। कैसे मुझे पता, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉथ आया है, MOTH। मॉथ इज अ टाइप ऑफ एन इंसेक्ट जो एग्जैक्टली बटरफ्लाई जैसे ही दिखता है, बट वो थोड़ा सा जो अपना जो विंग्स है वो फैला के बैठता है, ठीक है। सो बटरफ्लाई और मॉथ जो भी है वो रिलेट करते हैं क्रिएटर के साथ, यूनिवर्स के साथ, ब्रह्म के साथ, ठीक है। ब्रह्मा कौन है? निराकार है, ठीक है, सर्वगुण संपन्न है, और वही हमें बनाते हैं। सो यू हैव द क्रिएटर एनर्जी। सो आपको क्रिएटर रक्षा हमेशा करेंगे, क्योंकि आपके हाथों से उनको बहुत अच्छा काम करवाना है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है, 100% यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है। दे आर ऑन देयर जर्नी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पिरिचुअलिटी अगर हम देखें, आध्यात्मिक आपके जीवन में प्रोग्रेस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो काफी हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। मतलब आप धीरे धीरे बहुत कुछ चीज, जैसे बोला जाता है ना कि अलग निरंजन, मतलब जो निराकार है, जिसमें हम देख नहीं सकते, उनको शक्ति ही सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर आपका धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाएगा। वंस यू रीच अ टेम्पल और अ स्पिरिचुअल प्लेस और एनी टाइप ऑफ प्लेस जहाँ पे भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है, उस जगह पे आपका विजिट करना, और जैसे आपके मन में जितना भी शंकाएं है
वो गायब हो जाना। यहाँ पे विद द सर्कल आई कैन फाइंड दैट, जैसे होता है ना द साइकिल और द सर्कल हैज़ नो एंड एंड नो बिगिनिंग, आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके जीवन में इस तरह से ज़रूर होंगे, मौके आएंगे और आप उस मौके को सही तरह से यूज़ कर पाओगे। के लेटर यहाँ पे बहुत बड़ा करके आ रहा है। के से हो सकता है कि शंख आ रहा है, वेरी गुड। 3 है, H है, O है, I है, L है। किंडरगार्टन हो सकता है, मे बी किलोमीटर्स हो सकते हैं। सो कुछ माइलस्टोन्स आप डेफिनेटली कवर करोगे, अचीव करोगे। एक ऐसा मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे बहुत पुराने ज़माने में उसको यूज़ किया जाता था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट वो शायद फोक म्यूज़िक में यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल जो बाउल, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल म्यूज़िक ऑफ कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल इज़ बाउल म्यूज़िक। सो बाउल के जो इंस्ट्रूमेंट है उसी तरह से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो शायद आप उसको सुन रहे थे, या आपको उसको सुनने के बाद ना आपको कुछ डीप फीलिंग्स होगा वहां पे। आपके आसपास ना कुछ ऐसे जैसे होता है ना कि यू हैव दिस पॉन्ड, और वहां पे मुझे एटलीस्ट आई डू फाइंड लाइक दैट देयर आर मेनी लिलीज। मुझे लोटस नहीं, मुझे लिलीज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है लिली पॉन्ड हो या मे बी लोटस हो। देखो यहाँ पे पूरी तरह से एक शंख आया है, इसके ऊपर प्लीज़ फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, या सच या झूठ आप लोग देख लीजिएगा। ये एक शंख की आकार ले रहा है। कुछ लोग के हिसाब से ये आइसक्रीम का कोन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर हम इसके ऊपर फोकस करें सो दिस इज अ शंख। आई डू फाइंड शंख मतलब ही बहुत शुभ वाइब्रेशंस होते हैं। आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो बिल्कुल ख़त्म होंगे, तभी जाके आप बहुत ज़्यादा सुख अनुभव करोगे, ठीक है। सो यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसेस। थोड़ा सा हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम दो। सो यहाँ पे भले ही आपके इस तरह से महसूस हो कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इस तरह से भरा हुआ है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड दैट मे बी स्टेबिलिटी, मे बी आप ऐसा सोचते हो कि आपको भय होता है। बेसिकली यू आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बट मैं आपको बोल रही हूँ, अगर जब तक आप अपनी अंदर की शक्ति को जब तक आप अवेकन नहीं करोगे, तब तक लोग ना खामखा आपकी जो है ना आपको डराते रहेंगे, अननेसेसरली फियर्स एंड टेंशन्स आते रहेंगे। एंड इन द फ्यूचर, ठीक है, अगर आपने कर दिखा दिया, ठीक है, अगर आप हील हो गए, सो मैं आपको बोल रही हूँ, सो इट विल बी ग्रेट। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा लोगों के साथ आगे, और वो पूरी तरह से स्पष्टता से आपको पता चलेगा। जिस तरह से न्यूज़ में हमें कभी जो भी न्यूज़ दिखाए जाते हैं, चाहे उसके इन्फॉर्मेशन कितने उसके अंदर कितना सच हो, इतना झूठ हो, वो हम उतना इन्वेस्टिगेट नहीं करते, लेकिन स्पष्टता से बोला जाता है कि ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ हो सकता है, राइट। अगर हम वेदर रिपोर्ट को भी देखें तो इस तरह से भी है कि वेदर रिपोर्ट हमेशा ही सही बोले ये ज़रूरी नहीं है। सो प्रेडिक्शन इट्स लाइक दैट। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care.